हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करा वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, अर्थात वनों में पेड़ों की छालों पर क्या उगे मिलते हैं बताना है। ए दिया है कवक, बी दिया है जीवाणु, सी दिया लाइकेन, डी दिया मॉस। तो देखिए वनों में पेड़ों की छालों पर लाइकेन जो है उगे मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ये दिया है मोजोफाइट्स, बी दिया हाइड्रोफाइट्स, सी दिया है जीरोफाइट्स, डी दिया है हेलोफाइट्स। तो देखिए मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए दिया सदैव उल्टा, बी दिया सदैव सीधा, सी दिया है पहले उल्टा बाद में सीधा, डी दिया किसी भी प्रकार का नहीं। तो देखिए परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदैव सीधा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, अर्थात पेड़ पौधे जो है किस प्रकार का जल जो है अवशोषित करते हैं। ये दिया है गुरुत्वीय जल, बी दिया है केशिका जल, सी दिया आर्द्रता जल, डी दिया क्रिस्टलीय जल। तो देखिए पेड़ पौधे जो है जल अवशोषित करते हैं, यह जल होता है केशिका जल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन ए दिया है 20%, ऑप्शन बी दिया है 40%, ऑप्शन सी दिया 80%, ऑप्शन डी दिया 90%। तो देखिए एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो होता है 90%। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा है सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश में जो पादप उगते हैं उसको क्या कहा जाता है। ए दिया है आत्पोद्भिद, बी दिया है छायारागी, सी दिया है मरुद्भिद, डी दिया शैलोद्भिद। तो देखिए इसको कहा जाता है आत्पोद्भिद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा क्यों हिलाते हैं। क्या रीजन होता है कि पक्षी जो है अपना गर्दन बहुत हिलाते हैं। ए दिया है शिकार के लिए, बी दिया है आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, सी दिया है इनमें से कोई नहीं, डी दिया है खाना ढूंढने के लिए। तो देखिए पक्षी जो है अधिकतर अपना गर्दन हिलाते रहते हैं। इसका जो रीजन होता है ये होता है कि आंखों की इनकी पुतली जो होती है घूम नहीं सकती। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं। देखिए सब एनसीईआरटी बुक से प्रश्न है। ये दिया है आवाज़ देकर, बी दिया है झुंड बनाकर, सी दिया बिजली तरंगों द्वारा, डी दिया है तैरकर। तो देखिए मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों द्वारा देती हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कौन ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना दूर देख पाते हैं। ये दिया है कौवा कबूतर मोर, बी दिया है कोयल चील गिद्ध, सी दिया है सारस बाज गिद्ध, डी दिया है चील बाज गिद्ध। तो देखिए कह रहा है कि कौन से ऐसे पक्षी जो हमसे 4 गुना दूर देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चील बाज और गिद्ध। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मृदा परिवर्धन को कहते हैं। ये दिया है अपर्दन, बी दिया है ह्यूमस, सी दिया है मृदा जनन, डी दिया जल योजन। तो देखिए मृदा परिवर्धन को कहा जाता है मृदा जनन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज किस रंग का दिखाई देता है। ये दिया है लाल सफ़ेद, बी दिया है नीला काला,
सी दिया सफ़ेद काला, डी दिया हरा पीला। तो देखिए रात में जो जानवर जगते हैं उनको हर वस्तु या फिर हर चीज़ जो है सफ़ेद और काला दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कौन सा कीट अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसके गंध से कर लेता है। इंपॉर्टेंट है। ए दिया चींटी, बी दिया ततैया, सी दिया मच्छर, डी दिया रेशम कीट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रेशम कीट, जो कि अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से ही उसके गंध से कर लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किस सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। ये दिया है आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे, बी दिया है सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधित अभ्यास कराएंगे, सी दिया है मेज के नीचे बैठ जाएंगे, डी दिया खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही, आप इमारत से बाहर दौड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है वेस्टर्न की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। ये दिया है ये दिया है मधुबनी, बी दिया है वर्ली, सी दिया है कलमकारी, डी दिया है फुलकारी। तो देखिए प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर और नीम, हल्दी आदि के माध्यम से जो नमूने बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है मधुबनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा हिमानी पानी की खाली बोतल में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है। ए दिया है पुनर्चक्रण, बी दिया है लघुकरण, सी दिया है पुनः प्रयोग में लाना, डी दिया उत्क्रमण। तो देखिए खाली बोतलों का वह उपयोग सुंदर पौधों को रोप कर उसको दीवारों पर सजाती है। ये जो कार्य कर रही है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुनः प्रयोग में लाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उपजता है। ये दिया है धान, गेहूं, ओट, बी दिया है देखिए गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, सी दिया है आलू, गुलाब, गन्ना, डी दिया गेहूं, गन्ना, चावल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आलू, गुलाब, गन्ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। ए दिया है सेव, आलू, टमाटर, गन्ना, बी दिया है पालक, अदरक, गन्ना, गाजर, सी दिया है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल, डी दिया है पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो देखिए एक ही भाग से प्राप्त होता है कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधित आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। ये दिया है मोर, तोता, कबूतर, बी दिया है तोता, कौवा, उल्लू, सी दिया है उल्लू, बाज, चील, डी दिया है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उल्लू, बाज और चील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। ए दिया है मनुष्य, बी दिया कुत्ता, सी दिया बिल्ली, डी दिया बकरी। तो कह रहा है गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बकरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित तकनीक में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। ये दिया है अवलोकन, बी दिया है जांच सूची, सी दिया है लिखित प्रश्न, डी दिया है नियत कार्य। तो रेटिंग स्केल में जिस तकनीक का प्रयोग होता है उसको कहते हैं अवलोकन। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक से संबंधित नहीं है। ए दिया है एकीकृत, बी दिया है प्रक्रिया, सी दिया है निरंकुश, डी दिया है वैचारिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निरंकुश, जो कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित उपागम नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है। ए दिया है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, बी दिया संसाधनों की उपलब्धता पर, सी दिया विद्यालय दर्शन पर, डी दिया केवल ए एवं बी पर। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम जो निर्भर करता है यह बच्चों के पूर्व अनुभवों पर तथा संसाधनों की उपलब्धता पर, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, केवल ए बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। ए दिया है चार्ट, बी दिया प्रोजेक्टर, सी दिया स्थानीय संसाधन, डी दिया शिक्षक ज्ञान। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्थानीय संसाधन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है। ये दिया अच्छी यादाश्त, बी दिया पहचानना, सी दिया करके सीखने की प्रवृत्ति, डी दिया रटना। तो देखिए पर्यावरण के शिक्षण अधिगम में कारण निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है। तो करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ये दिया गुलाब वृक्ष, तो देखिए गुलाब वृक्ष नहीं है, ये नहीं होगा। बी कह रहा है करेला बेल, सी कह रहा है गुलाब जड़ी बूटी, डी दिया है करेला झाड़ी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा कौन सा जोड़ा सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेला, जो कि एक बेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पर विशेष ध्यान देना है। ए दिया क्रम निर्धारण मापनी, बी दिया वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, सी दिया वर्णन अभिलेख, डी दिया पोर्टफोलियो। तो इसमें से रचनात्मक आकलन का जो साधन नहीं है हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा नाग गुम्फन क्या है। ए दिया नाग का घर, बी दिया डिजाइन या रंगोली, सी दिया एक त्योहार, डी दिया एक फसल। तो देखिए नाग गुम्फन जो होता है एक डिजाइन या रंगोली होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बीन किसका बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ए दिया सूखी लकड़ी का, बी दिया सूखे पत्तों का, सी दिया सूखी लौकी का, डी दिया कागज का। तो देखिए बीन जो बनाया जाता है यह सूखी लौकी का बनाया जाता है। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कस्तूरी हिरण को क्यों मारा जाता है। ए दिया सींग के लिए, बी दिया खाल के लिए, सी दिया खुशबू के लिए, डी दिया हड्डी के लिए। तो देखिए कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा वेलक्रो का आइडिया किस देश में आया। ए दिया चीन, बी दिया जापान, सी दिया स्विट्जरलैंड, डी दिया नेपाल। तो देखिए वेलक्रो का आइडिया सबसे पहले जिस देश से आया था हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।